नमस्कार साथियों, हमारे YouTube चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। पिछले लगातार 5-6 दिनों से हम एक वीडियो बना रहे थे महत्वपूर्ण टॉपिक का, वो था सूफी आंदोलन या सूफी जो संप्रदाय थे उनके बारे में। आज हम एक नए टॉपिक के साथ शुरुआत कर रहे हैं, वो है आपका भक्ति आंदोलन। भक्ति आंदोलन क्या कारण हो गए थे कि संतों को, सूफी संतों को या जो हिंदू जो संत है उनको आगे आना पड़ा। गंगा यमुना जो या गंगा जमुना तहजीब है उनका समन्वित योगदान रहा अपने भारत में, क्योंकि भारत में 12वीं-13वीं शताब्दी के बाद में विदेशी आक्रांताओं का अधिकार हो गया था। बहुत सारी चीज़ें जो है वो भारतीय संस्कृति स्थापत्य को नुकसान पहुंचा रहे थे। छुआछूत, भेदभाव, ये सब चीज़ें, आडंबर, पाखंड, हिंदू धर्म में जो ब्राह्मण धर्म है उसमें अनेक आडंबर आ गए थे। ब्राह्मण अपनी हठधर्मिता करने लग गए थे, गरीब हो या अमीर हो। लंबे यानी जो आपके जितने भी वेद है इनके अनुसार कि भी हम ही ब्रह्म है, अहम ब्रह्मास्मि जो है, इस नीति पर ये कार्य करने लग गए थे। जो कर्मकांड है वो काफ़ी खर्चीले प्लस महंगे हो गए थे। कर्मकांड इतने महंगे हो गए थे, कर्मकांडों में ये था कि व्यक्ति को ये जरूरी है, अगर कोई व्यक्ति से कोई हत्या भी हो जाती थी तो उसके साथ बड़ा दुर्व्यवहार किया जाता था। इसके कारण जो सूफी संत है, भक्ति आंदोलन के जो प्रमुख संत है, उनको आगे आना पड़ा कि भाई जो है सामाजिक विभिन्नता है या सामाजिक अंतर है, छुआछूत है, भेदभाव जो है, ऊंच नीच है, इन सबको समाप्त करने के लिए, समाज को आडंबरहीन बनाने के लिए जैसे कबीर जी जो थे, है ना, कुछ इतिहासकार ये कहते हैं वो हिंदू थे, कुछ कहते हैं आपके मुस्लिम थे। हालांकि कुछ किताबों में ये कहा गया है कि वो मुस्लिम धर्म में उनका जन्म हुआ था। कुछ ये कहते हैं कि एक जुलाहा ने उनको पाला था। उनके जो शिष्य थे वो रामानुज के जो शिष्य थे सभी धर्मों को मानते थे और अलग अलग जातियों के थे। जैसे रैदास है ना, धन्ना है, धन्ना जो था वो किसान का था, रैदास जो था वो मोची था, मीराबाई जो थी इस समय। और भक्ति आंदोलन में दो प्रकार के संत थे, एक सैगुण थे और एक निर्गुण थे। सैगुण जो है वो ईश्वर की जो प्रतिमा है कि वे ईश्वर की प्रतिमा या ईश्वर है, जबकि ये कहते थे कि ईश्वर का कोई रूप नहीं होता है, ईश्वर का कोई दर्शन नहीं होता है, ईश्वर है, ईश्वर की इसको ये मानते थे। सगुण भक्ति धारा जैसे मीराबाई जो है ये कहती थी कि मेरा तो गिरधर गोपाल, तो ये ईश्वर को मानती थी। ठीक है, इसी प्रकार ये कुछ सामाजिक आडंबरों के चलते भक्ति आंदोलन का भारत में और अपनी जो संस्कृति को बचाने का एक महत्वपूर्ण योगदान रहा है। भक्ति और सूफी आंदोलन का दोनों समाज को एक जगह लाने का इनका एक महत्वपूर्ण योगदान है। सभी समाज को एक जगह, सभी जातियों को एक जगह लाने में इसका महत्वपूर्ण समाज है। ये तो अपने भारत की विडंबना है, यह दुख की बात है कि हम ऊंच नीच भेदभाव मानते हैं, जबकि ना वेद में ये कहा गया है ना किसी भी धार्मिक ग्रंथ में ये कहा गया है। हालांकि पहले स्थिति ये थी कि एक व्यक्ति जो ऋग्वेद के 10वें मंडल के पूर्व सूक्त में ये कहा गया है कि भी व्यक्ति के मुख से ब्राह्मण की, भुजाओं से क्षत्रिय की, जंघाओं से वैश्य की और पैरों से शूद्र की उत्पत्ति हुई है। वो था व्यक्ति जैसा कार्य करता था, कर्म आधारित नहीं था कि जो कर्म आधारित था, जाति आधारित नहीं था कि व्यक्ति जैसा कार्य करता था वैसा ही उसका वर्ण हो जाता था। लेकिन वर्तमान समय में जो जातियां हैं, ऊंच नीच के साथ साथ क्या है,
आनुवांशिक है। इनका भेद मिटाने के लिए जो सूफी और भक्ति आंदोलन का महत्वपूर्ण योगदान रहा है। अपनी जो भगवत गीता थी उसमें 9 प्रकार की भक्ति का उल्लेख मिलता है। ये सेकंड ग्रेड 2018 का क्वेश्चन था कि भगवत गीता में 9 प्रकार की भक्ति का उल्लेख मिलता है। सेकंड ग्रेड का ये क्वेश्चन था कि कितने प्रकार की भक्ति बताई है भगवद गीता में, तो 9 प्रकार की जो भक्ति है वो इसमें बताई गई है। हिंदू विचारधारा में मोक्ष की तीन साधन बताए हैं, ज्ञान, कर्म और भक्ति। 3 साधन बताए हैं। ज्ञान, कर्म और भक्ति। व्यक्ति को ज्ञान होगा, व्यक्ति को हमेशा जो कर्म है वो अपने अच्छे होने चाहिए, ठीक है। और भक्ति से ईश्वर की प्राप्ति हो सकती है, और भक्ति से व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। मोक्ष की जो प्राप्ति है वो व्यक्ति को जीवित रहते ही प्राप्त हो सकती है। जरूरी नहीं कि मरने के बाद में ही व्यक्ति को मोक्ष की प्राप्ति हो, जीवित रहते ही मोक्ष की प्राप्ति हो सकती है। जैसे कर्माबाई का जो खींचड़ा था वो खाते थे। पहले जो वृंदावन के जो बड़े बड़े संत मुनि थे उनका भोजन नहीं ग्रहण करते थे। कर्माबाई का जो खींचड़ा, ये उदाहरण हमें देखने को मिलता है। तो हिंदू विचारधारा में 3 प्रकार बताए गए हैं, जिसमें भक्ति जो है वो तीसरा प्रमुख कारण माना जाता है। मध्यकालीन भक्ति आंदोलन एक पुनर्जन्म है। भक्ति आंदोलन भक्ति का पुनर्जन्म है। इसके अलावा मैक्स वेबर ये कहते हैं, बहुत बड़े समाजशास्त्री थे मैक्स वेबर, ये कहते हैं कि भक्ति के उद्भव में प्राचीन शासक वर्ग की विचारधारा में घनिष्ठ संबंध होता है। भक्ति के उद्भव में पराजित शासक वर्ग की की विचारधारा से घनिष्ठ संबंध होता है। भक्ति आंदोलन के पहले चरण की शुरुआत
7वीं सदी से मानी जाती है। मानी जाती है। दक्षिण भारत की अगर हम बात करते हैं तो दक्षिण भारत में दो अलग अलग पंथ थे। एक था आपका नैना और एक था आलवार। नैनार जो थे वो शैव धर्म और आलवार जो थे वो वैष्णव धर्म। जैसे असम की अगर हम बात करते हैं तो असम में वैष्णव धर्म के जो प्रमुख संत थे के संत शंकरदेव थे। अभी हाल ही में व्याख्याता भर्ती फर्स्ट ग्रेड का ये इतिहास का ये क्वेश्चन था। इधर अद्वैतवाद के एक प्रमुख संत ये हैं शंकराचार्य। बहुत गजब के व्यक्ति थे। देख मच्छिंद्र गोरख है, गोरखनाथ के ये शिष्य थे। शंकराचार्य का जन्म 788 केरल के कलादी में होता है। 32 वर्ष की उम्र में इनका देहांत भी हो जाता है। बहुत छोटी सी उम्र में ये जीवन जीते हैं। ये जैन धर्म का जो विकास था ये रोक देते हैं एक जगह से। तो जहां पर ये थे वहां पे जैन धर्म का जो इतिहास को रोक देते हैं एक तरह से। सनातन धर्म को मानने वाले होते हैं। हालांकि क्वेश्चन आपका अगर शंकराचार्य से आता है तो अद्वैत ये कहते हैं कि ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या है। ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या है। यानी ईश्वर जो है वो ही साक्षात सही है। जो वर्तमान जो समय है, जगत जो है वो पूरा का पूरा झूठ है। तो हम सबसे पहले शुरुआत शंकराचार्य जी से ही करते हैं। दक्षिण भारत का जो ध्यान रखिएगा, आलवार कौन सा था और नैनार कौन सा था। आलवार जो था वो वैष्णव धर्म को मानने वाले थे। नैनार जो थे वो आपके शिव या शैव धर्म को मानने वाले थे। इसी श्रृंखला में हम सबसे पहले बात करते हैं शंकराचार्य जी के बारे में। इनका जो जन्म है 788 ईस्वी में केरल के कलाती ग्राम में होता है। ठीक है। मृत्यु 826 में होती है इनकी। हालांकि डेट से कोई क्वेश्चन नहीं पूछे जाते हैं। कहाँ पर होती है? केदारनाथ में। माता पिता शिव गुरु और आर्यम्बा। आर्यम्बा का एक नाम हमें और मिलता है विशिष्टा देवी।
देवी। उपाधि इनकी थी एक थी परमहंस और एक थी प्रच्छन्न बोध। प्रच्छन्न बोध प्रच्छन्न बोध की उपाधि ये थी कि ये बौद्ध धर्म की आलोचना करते थे। बौद्ध धर्म की आलोचना करते थे लेकिन महायान की नहीं। इस कारण इनको कपट बोध या प्रच्छन्न बोध कहा जाता है। प्रच्छन्न बोध कहा जाता है। गुरु ये अपने जीवन के 8वें वर्ष में गृह त्यागते हैं और गोविंद गिरी इनके पहले गुरु होते हैं। प्रथम गुरु इसके बाद गौड़पाद को गुरु बनाते हैं, तो ये द्वितीय गुरु इनके हो गए। गौड़पाद को ये द्वितीय गुरु बनाते हैं और यही एक उपाधि देते हैं परमहंस। परमहंस की ये उपाधि इनको देते हैं। शंकराचार्य के जीवनीकार जो है, इनके जो जीवनीकार हैं आनंदगिरी थे। जीवनीकार जो थे वो आनंदगिरी थे। 825 में ये मालाबार तट से धर्म सुधार आंदोलन की शुरुआत करते हैं। भक्ति आंदोलन शंकराचार्य जी 788 में केरल के कलादी एयरपोर्ट में होता है। 820 में इनकी मृत्यु हो जाती है। माता पिता जो है शिव गुरु और आर्याम्बा इनकी जो माता होती है। पिता और माता हम लिख सकते हैं थोड़ा सा। पिता इनके शिव गुरु होते हैं और माता जो होती है वो आर्याम्बा होती है। उपाधि परमहंस होती है। एक प्रच्छन्न बोध होती है क्योंकि ये बौद्ध धर्म की तो आलोचना करते हैं लेकिन महायान की नहीं करते हैं। इसी कारण इनको कपट बुद्ध कहा जाता है। इनके गुरु दो होते हैं, एक गोविंद गिरी होते हैं, इनके प्रथम गुरु होते हैं जो इनको परमहंस की उपाधि देते हैं। गौड़पाद इनके द्वितीय गुरु होते हैं। ये 825 में जीवन के 8वें वर्ष में ये गृह त्याग कर देते हैं। 825 में ये मालाबार तट से अपने धर्म की शुरुआत करते हैं और इनके जो जीवनीकार जो होते हैं वो आनंदगिरी जी होते हैं। इसके बाद में नर्मदा जो नदी है के तट पर ये
पति पत्नी होते हैं मंडन मिश्र और उनकी पत्नी वे इनकी पत्नी भारती को ये शास्त्रार्थ में हरा देते हैं। हरा देते हैं। प्रयाग में ये कुमारी भट्ट से इनका शास्त्रार्थ होता है। इन्होंने पंचायतन पूजा आरंभ की थी। आरंभ की थी। इन्होंने उपनिषद प्लस गीता और ब्रह्मसूत्र इन तीनों का संग्लित रूप प्रस्थानत्रयी कहलाता है। पर टीका लिखी उपनिषद ब्रह्मसूत्र और गीता। प्रस्थानत्रयी लिखा पर तीनों पर प्रस्थानत्रयी जो है वो लिखा। इसके अलावा इनका मत जो था सबसे इंपॉर्टेंट है वो था अद्वैतवाद। सबसे ज्यादा वाला क्वेश्चन यही पूछा जाता है। अब की बार भी अपना ये हो सकता है मेरिट का। इनका मत अद्वैतवाद के नाम से प्रसिद्ध था। प्रसिद्ध था। इनकी पंचदेवोपासना स्मृति धर्म कहलाई है। ये कहते थे ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या। ठीक है। 32 वर्ष की आयु में इनका निधन हो गया। पिछले में हमने बात कर ली थी कि जो जन्म है इनके माता पिता उनकी। फिर बात करते हैं नर्मदा नदी पर मंडन मिश्र और इनकी एक पत्नी होती है। मंडन मिश्र की जो पत्नी होती है आपकी भारती, इनको ये शास्त्रार्थ में हराते हैं। प्रयाग के कुमारी भट्ट को भी ये शास्त्रार्थ में हराते हैं, उनसे शास्त्रार्थ होता है। इन्होंने पंचायतन पूजा आरंभ की थी और पंचदेवोपासना जो थी वो स्मृति धर्म के नाम से प्रसिद्ध थी। इनका जो मत था वो अद्वैतवाद था के नाम से प्रसिद्ध था।
इन्होंने उपनिषद, ब्रह्मसूत्र और गीता पर प्रस्थानत्रयी जो है भाष्य की रचना की। ये कहते थे कि ब्रह्म सत्य है, जगत मिथ्या है। 32 वर्ष की आयु में मीन्स 820 में केदारनाथ में इनकी 820 में 32 वर्ष की आयु में इनका निधन हो जाता है, इनकी मृत्यु हो जाती है। पूरे भारतवर्ष में इनके 4 मठ बने हुए थे, चारों दिशाओं में। वात्स्य इवाल्यूशन कोर्स कहते हैं। हालांकि 5 थे, लेकिन एक का इतना उल्लेख नहीं है। 4 जो थे उनकी हम चर्चा करते हैं। ज्योतिर्मठ होता है, ठीक है। ये कहां पर है भी? बद्री केदारनाथ या उत्तराखंड। केदारनाथ उत्तराखंड। दक्षिण में होता है श्रृंगेरी मठ। मैसूर में है, और मैसूर का वर्तमान नाम है कर्नाटका, ठीक है। पश्चिम में है पुरी, पुरी है ओडिशा में। गोवर्धन मठ, द्वारका, गुजरात में। और ये पूरी ओडिशा में, गोवर्धन मठ। ये इनके 4 जो है स्थापित 4 पीठ है। चार पीठ। शंकराचार्य जो थे एक कुशल अध्यापक हुए, नाटककार भी थे। ये थी साथियों चारों, ये आप जरूर लिख लेना। उत्तर में ज्योतिर्मठ था, बद्री केदारनाथ उत्तराखंड में, दक्षिण में मैसूर वाला था, पूरी उड़ीसा में, पूर्वोत्तर में ओडिशा, उड़ीसा का वर्तमान नाम ओडिशा कर दिया गया है, गोवर्धन मठ और द्वारका गुजरात। ये भारतीय संस्कृति की एकता की स्थापित है। संस्कृति की एकता के लिए जो स्थापित है 4 पीठ थे। ये खुद एक स्वयं एक शिक्षक भी थे और एक नाटककार भी थे। ये था अपनी भक्ति आंदोलन का पहला जो शंकराचार्य जी जो थे उनके बारे में। अगला वीडियो हम रामानुजाचार्य, निम्बार्काचार्य, रामानंद जो है उनके बारे में हम अध्ययन करेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।